छवि, यह है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल थ्योरी का सेल्स लॉ ऑफ मार्केट भी आता है। इसका कहना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि इफ गुड्स आर प्रोड्यूस देयर विल ऑटोमेटिकली बी अ डिमांड। इसके 2 पॉइंट्स हैं, सेल्स लॉ इन अ बाटा इकोनॉमी, सेल्स लॉ इन अ मनी इकोनॉमी। इसका डायग्राम भी है। अब है ये सेकंड टॉपिक, कंजप्शन फंक्शन। इसके अंदर हम रिलेशनशिप बताते हैं इनकम और कंजप्शन के अंदर। इसका फॉर्मूला है तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं किसी और तरीके से समझाती हूँ। भाभी, आज की पढ़ाई हो गई ना, अब कल पढ़ लेंगे। वैसे भी मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही। छवि, बात को समझो, हमारे पास बहुत कम समय बचा है एग्जाम्स की तैयारी के लिए। जी जान से मेहनत करेंगे ना, तभी कोर्स पूरा हो पाएगा। बस एक और चैप्टर पढ़ लेते हैं। भाभी, आज के लिए इतना ही ना, अब आप कल पढ़ा देना ना। और वैसे भी अब और जागा नहीं जाएगा। छवि, ये ले, तारे पसंद की कॉफी बना के लाया हूँ खुद। इसे पी के सारी नींद उड़ जाएगी। और पीते ही अच्छी तरह से पढ़ाई करना। इस साल परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगी ना मेरी बहन। अरे पी रहा हूं, पी ले पी ले। संदेश जी, ले लीजिए। पास हो जाऊं और साल बच जाए, यही बहुत है भैया। वैसे भी अच्छे नंबर लाके मुझे क्या मिल जाएगा? छवि, तुम्हें अच्छे नंबर लाने की चाहत जरा भी नहीं है, सिर्फ पास होना है। भाभी, अगर मैं अच्छे नंबर ले भी आई तो कौन सा भाभी मुझे ससुराल की बजाय चांद पर भेज देंगे? और वैसे भी अपने आप को देखो ना, आप पूरे राजस्थान में आप तीसरे नंबर पर आई हो, उसके बाद भी एक आम औरत की तरह चूल्हा चौका कर रही हो बैठ के। चलो, नंबर जब आएंगे तब देखेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम ये अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो कितना मजेदार टॉपिक है, मार्जिन। अरे नहीं भाभी, ये तो बहुत बोरिंग टॉपिक है और टफ भी है। नहीं भाभी, इसे कल पढ़ते हैं ना, मुझे बहुत नींद आ रही है और वैसे भी समझ में भी नहीं आएगा। नहीं छवि, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, उल्टा ये तो बहुत आसान है। देखो ध्यान से सुनो। समझो तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारे सामने समझो रसगुल्ले रखे हैं, तो भूख के मारे पहला रसगुल्ला तो तुम फटाफट से खा लोगी, दूसरा भी खा लोगी, तीसरा भी खा लोगी। लेकिन जब चौथा उठाने जाओगी तो तुम्हारी रसगुल्ले को उठाने की चाहत और खाने की क्षमता दोनों कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे जैसे मांग की पूर्ति होती जाती है, सैचुरेशन लेवल इंक्रीज होता जाता है। सो सैचुरेशन लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। सिंपल है ना छवि? जब मांग की पूर्ति होने लगती है तो धीरे धीरे खपत कम हो जाती है। अरे वाह भाभी, ये समझ में आ गया। लेकिन भाभी, वो ना सप्लाई ऑफ मनी, वो मैं नहीं पढ़ूंगी, वो बहुत ही टफ है। काश थोड़ा आसान बना देते तो क्या जाता है इनका। एक मिनट, इससे पहले पढ़ाई आगे करें। छवि, तुम्हारी किताबों में रसगुल्ले भी लिखे होते हैं क्या? भैया, मेरी पढ़ाई में कोई रसगुल्ले नहीं, वो तो भाभी ने बस एक उदाहरण दिया था। संदेश जी, आपने वैसे रसगुल्लों का उदाहरण ही क्यों दिया? लगता है आपके ऊपर भी धीरे धीरे हलवाई की पत्नी होने का असर हो रहा है। एक मिनट, ऐसे कैसे कह रहे हैं? किसी ऐसे वैसे हलवाई की पत्नी नहीं हूँ। नाम है हमारा पुष्कर में, वर्ल्ड टॉप कुक के विजेता की पत्नी हूँ। क्यों छवि? बिल्कुल, भैया किसके है ना भैया? Oh, Wi-Fi connection available. Nice. Hello, Suraj. Mrs. Rati, what is the password of your Wi-Fi connection? बाय बाय।
संध्या जी, ये ब्रेंडन क्या मांग रहा है? ये वाईफाई क्या होता है? सूरज जी, ये वाईफाई भी इंटरनेट का एक पार्ट होता है। वो याद है सूरज जी, जब आपकी प्रतियोगिता का फॉर्म भरना था तब हम एक दुकान पर गए थे और वहाँ इंटरनेट नहीं था। तब हमने जयन जी के लैपटॉप से आपका फॉर्म विदेश भेजा था और तब आपने ही पूछा था कि आपका फॉर्म 1 सेकंड में विदेश कैसे पहुँच गया। हाँ हाँ, तब मैंने ही आपको बताया था कि इंटरनेट रेडियो के सिग्नल जैसा होता है। हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। एक्चुअली रेडियो के सिग्नल से भी तेज होता है क्योंकि इसके नेटवर्क पूरी दुनिया में फैले होते हैं। और सूरज जी, ब्रेंडन जो वाईफाई के बारे में बात कर रहा है, ये वाईफाई एक बिना तार का कनेक्शन होता है जो किसी एक जगह से, समझिए, हवा में चारों ओर इसके नेटवर्क फैले होते हैं। जिसे भी इंटरनेट यूज करना हो वो वाईफाई से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट ला सकता है। लेकिन संध्या जी, तो ये ब्रेंडन हमसे ये क्यों मांग रहा है? हमारे घर में सुविधा है क्या? Exactly. Brandon, there is no Wi-Fi network here. In fact, Mohit uses a data card. No, Mrs. Rathi. मेरे लैपटॉप पर वाईफाई सिग्नल इज शोइंग। देखिए प्लीज, और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। पास भी कोई साइबर कैफे भी नहीं है, फिर ये वाईफाई की रेंज कैसे आ सकती है? It seems to be coming from a house nearby only. ओह, रेंज बंद हो गई। कोई बात नहीं, मैं अपना डाटा कार्ड यूज कर लेता हूँ। सूरज जी, ये इंटरनेट की रेंज कहाँ से आ सकती है? मेरे हिसाब से तो ये यहीं कहीं आसपास से ही आ रहा होगा। संध्या जी, आप क्या कह रही हैं? वाईफाई? हमारे मोहल्ले में तो दूर दूर तक किसी के घर में कंप्यूटर ना है, सिर्फ मोहित के अलावा। आपकी बात सही है सूरज जी, मगर ये इंटरनेट की रेंज झूठी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं तो यहाँ आसपास में ये इंटरनेट यूज किया गया होगा। खैर छोड़िए सूरज जी, आप जाकर सो जाइए। नहीं संध्या जी, मुझे नींद नहीं आ रही। आप छवि को पढ़ा रही है ना, मैं एक काम करता हूँ, तब तक ब्रेंडन के साथ बैठ जाता हूँ। क्यों? पर सूरज जी, ब्रेंडन तो खुद सोने जा रहा है। ब्रेंडन, यू आर गोइंग टू स्लीप ना? Me? No, no tanto. Oh, ya. मैं बहुत थक गया हूँ। देखिए सूरज जी, अब ब्रेंडन तो सोने जा ही रहा है और Good night. गुड नाइट। अब आप यहाँ बैठ के क्या करेंगे? मैं भी छवि को पढ़ाने ही जा रही हूँ। ये कप रखकर मैं कप रखने जाती हूँ। बीननी, इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। ये हमारी बीननी ना है, कातिल है। इसी ने चतुरी को मार डाला है। ले जाओ इसे। झूठ पर झूठ बोलकर कब तक हमारी आंखों में धूल डालती रहती तुम? तुम्हें लगा कि हम कभी सच नहीं जान पाएंगे? कैसे भूल गई तू? रे कैसे भूल गई कि हमारी संध्या बीननी किसी थानेदारनी से कम न है? इंस्पेक्टर साहब तो सिर्फ हथकड़ियां लगा रहे हैं।
पकड़ा तो तुझे इसने। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे और जेल की इसी कोठरी में डाल दो जहां पंखा भी ना हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे तो गलती हुई थी। मामा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हुई है। मेरी बात बता, मेरे को जेल नहीं जाना। मेरे हाथ नहीं लगी, मामा को जेल नहीं जाना। नहीं, बाबा, बाबा, जेठानी जी, नहीं, बाबा, जेठानी जी, जेठानी मारे को नहीं जाना, मेरे से गलती हो गई। जेठानी, अरे छोड़ मरी, बाबा, बाबा मारे को नहीं जाना, बाबा मारे से छोड़ मुझे, बाबा, सपना था, बहुत बड़ा सपना था। लेकिन जेठानी तो असली है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तुम्हारा ये सपना सच करा के मानेंगी। नहीं मीना, उन्हें संभाल के रख, उन्हें शक को नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं। ऑफिसर्स, हमारे यहाँ रेड अलर्ट इश्यू हो चुका है, यानी कि आतंकवादी घुसपैठ हो चुकी है और इसे फेल करने के लिए हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। मिस्टर चौधरी। जी सर। आप एक काम करिए, इस एरिया में अपने इन्फॉर्मर्स एक्टिवेट कीजिए। ओके सर। मिस्टर कुमार सर, आप अपनी टीम लेकर इस एरिया को कवर करेंगे, राइट? क्योंकि हम नहीं चाहते कि पुष्कर पर एक बार फिर से आतंकवादी हमला हो। सर, ये आतंकवादी बहुत ही अलर्ट और हाईली ट्रेंड है। हमारे हाथ से बचने के लिए ये अपनी पहचान बहुत तेजी से बदलते हैं। नाम के साथ साथ अपना रूप और अपने पासपोर्ट्स भी बदलते रहते हैं। कभी करतार सिंह बन जाते हैं, तो कभी जॉन मैथ्यू, तो कभी मोहम्मद शेख, तो कभी अनुराग जोशी। जनाब जी, सब सही चल रहा है, आप मिशन पूरा समझिए। जी, पुलिस प्रशासन सब अलर्ट है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, उनकी नाक के नीचे धमाका करेंगे। ध्यान रहे, पिछली बार की नाकामयाबी को लेकर पुलिस अब काफी सतर्क हो गई है। बहुत चालाकी से काम करना होगा तुम्हें, समझे? आप फिक्रमंद ना हो, पिछली बार जो पुष्कर में हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। इस बार जनजुनानी एकादशी के उत्सव में एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट होगा जिसकी गूंज दिल्ली पार्लियामेंट तक गूंजेगी। मैं बॉम्ब बनाना आज से ही शुरू कर रहा हूँ और ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा। कामयाबी की खबर आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। ऑर्डर एंड आउट। Oh, Mrs. Rati, come. सूरज जी शायद सो गए। क्या बात है छोटू, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं भाभी साहब, वो सूरज भैया को सरप्राइज देना है ना, नींद ही नहीं आई। आंखें ऐसी खुली है जैसे दोपहर के 12 बज रहे हो। कितना मजा आएगा ना जब सुबह होते ही सूरज भैया दुकान खोलेंगे और चौंक जाएंगे।
Mrs. Rati, I just go to my room, switch off my computer, and bring the surprise. ठीक है? छोटू, हमारे सिंगापुर जाने के बाद यहाँ कोई नया साइबर कैफे खुला है क्या? या फिर किसी के घर में नया कंप्यूटर आया है? नहीं भाभी साहब, मोहित भैया के पास ही एक कंप्यूटर है हमारी पूरी हनुमान गली में। पक्का? हो सकता है तुम्हें पता ना चला हो। अरे भाभी साहब, इस मोहल्ले में कोई जोर से खांस देना तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। अब इतनी बड़ी बात कैसे ना पता होगी? तो फिर वो वाईफाई नेटवर्क कहाँ से आया? ओके ओके, चलो 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 छोटू, चलो चलो। सब क्या है राजकुमार? ये दुकान में टीवी कहाँ से आया? वो भाभी साहब, ये मेरे दोस्त का टीवी है। वो गांव जा रहा था तो चोरी चकारी के डर से मेरे पास छोड़ गया। हाँ भाभी साहब, इसी पे तो हमने सूरज भैया की प्रतियोगिता देखी थी। राजकुमार भैया टीवी नहीं लाते तो हमें धाईसा के घर जाना पड़ता। फाइनल के दिन टीवी खराब हुआ, इसीलिए हम धाईसा के घर गए। जी भाभी साहब, बस वही खराबी देख रहा था मैं इसकी। कोशिश कर रहा था कि मेरे दोस्त के आने से पहले इसको ठीक कर दूं। अच्छा नहीं लगता ना। वो भाभी साहब, बिजली का काम जानता हूं मैं थोड़ा सा। गांव में एक इलेक्ट्रिशियन के साथ काम किया है मैंने, तो बस इसलिए मुझे लगा कि बाहर पैसे क्यों देने, खुद ही ठीक कर लेता हूँ। Oh, Sandhya, look here. We have all the instruments we need to prepare Surachi's surprise. Can we use them? जी, यूज? इस्तेमाल? हाँ हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं ये? हाँ, लीजिए ना, ये भी लीजिए। ये लीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। आप अपना सामान वहां रख लीजिए, मैं कंबल हटाता हूँ। भाभी साहब, ये लीजिए, ये वहां पर रख दीजिए। ये फोटो कहाँ पर टांगे? वहां पर टांगते। हाँ। जी। यहाँ लगाते हैं। हाँ। छोटू।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।